नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में आपका स्वागत है। महाकुंभ में वीकेंड पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि प्रशासन ने 2 दिन मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। यहां से शटल बस की व्यवस्था की गई है। आगे के रास्ते पैदल चलकर श्रद्धालु जाएंगे। श्रद्धालुओं से पूरे जो रास्ते हैं वो पटे हैं। ऐसे में शटल बस अगर जा भी रही है तो जाम में रेंग रेंग कर जाती नजर आ रही है। ट्रेन से जा रहे हैं तो स्टेशन से लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। पार्किंग और स्टेशन से करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी लोगों को पैदल तय करनी पड़ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिव्य और भव्य महाकुंभ के 34वें दिन वीकेंड होने के चलते घाटों पर ज्यादा भीड़ देखी गई। तड़के से ही काफी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ अब सबसे बड़ा समागम बन चुका है। वहीं शनिवार को संगम नगरी में उमड़ रही भीड़ के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद रहे। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई गयी। खाने पीने किसी चीज़ की कोई सुविधा में कोई आप लोगों को परेशानी कोई? अभी तो सर आइए रहे हैं। अच्छा कोई बाथरूम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मिला भी तो वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है। कितना घंटा लगा आने में? हाँ सर, बहुत ज्यादा टेंशन है सर। जब हम लोग एसी का टिकट कटवाए उसमें जनरल जैसा बैठ के आए हैं सब आदमी। तो कहाँ से लटक के आए हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से, कटिहार से। कटिहार से जी। रास्ते में खाने पीने के लिए क्या आप लोग अपने साथ लेके आए थे? घर से जो लाए थे बस वही खाए। यहाँ पानी तक नहीं मिला अभी तक। अभी तक नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो खाद्य सामग्री है वो क्या महंगी मिल रही, कैसे क्या है? नहीं, अभी तो सर हम लोग उतरे ही हैं। अभी जा रहे हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। आप कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं। तो रास्ते में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। अच्छा, आप बिहार से ही हैं? बिहार में कहाँ से? कटिहार जिला से। तो रास्ते में काफी परेशानी हो रही है आप लोगों को? खाने पीने को लेकर कोई समस्या आप लोग को? अभी तो स्नान करेंगे तब अभी स्नान करेंगे। पुण्य की प्राप्ति तो होती है क्योंकि शरीर तो पानी गंगा मैया के जल से शुद्ध हो चुका है जी। लेकिन अब हमको प्रयत्न करना है कि हमारे मन को भी घर जाकर के शुद्ध रखें, जी। तो ही ये बिल्कुल पुण्य महाकुंभ सफल है जी। तो इतनी दूर से आप लोग आ रहे हैं तो पूरी आस्था आप लोग के अंदर है? बिल्कुल आस्था है जी। और आस्था से ही इंसान का उद्धार होता है। जी। और बिना आस्था के कुछ काम होता नहीं है। जी जी। तो आस्था तो रखनी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग फिलवाल से आए हैं, यहाँ आकर हमें बहुत आनंद आया है जी। कोई भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है। लोगों ने काफी अफवाहें उड़ा रखी है, बाकी इतना अच्छा है जी। कहीं दिक्कत नहीं आई है। तो आस्था आप लोग के अंदर से, मतलब आस्था के चलते इतनी दूर से आए हैं? हम जी भिलवाड़ा से आए हैं। जी हाँ जी। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम हर बार कुंभ का स्नान करते रहें अच्छा और आनंद लेते रहें। तो जो आस्था आप लोग, क्या मनोकामना आपको लग रहा है कि पूर्ण होंगी जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, मनोकामना सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। मन साफ होगा तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, हर हर महादेव। तो कितना चलना पड़ा होगा आप लोगों को? कोई समस्या आप लोगों को? हमको बिल्कुल नहीं चलना पड़ा। अच्छा, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर चलना पड़ा। जी। इतना तो स्ट्रगल भक्ति के लिए करना ही पड़ता है। हाँ, मतलब आस्था ज्यादा जो है बिल्कुल। जरूरी चीज है, बाकी छोटी मोटी परेशानी तो लगी रहे। बिल्कुल जरूरी चीज़। जी जी नहीं तो गंगा हमारे पास में नहीं आएगी, चलना तो पड़ेगा ही। जी जी जी। आनंद ही आनंद। आनंद। आप भी भीलवाड़ा से ही हैं? आनंद ही आनंद। अच्छा और सबसे अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की। अच्छा। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जिसकी हम तारीफ जितनी करें उतनी कम। नहीं तो ट्रेन से ही नहीं उतर पाते भैया। बहुत अच्छी व्यवस्था है। ट्रेन हर हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस बिल्कुल एकदम मजे से आनंद आया है। बहुत घूमे फिरे, खाए पिए मजे से। किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी कोई नहीं है परेशानी साहब, नहीं। बिल्कुल सब। तो मन में जो आस्था है वो आप लोग को लगता है कि वो पूरी होगी आप लोग की, और उसी आस्था के चलते आप लोग राजस्थान से यहाँ पे आ रहे हैं और मनोकामनाएं भी आप लोग की पूर्ण होंगी। होगी साहब। और जो यहाँ पे पुण्य की बात हो रही है, पुण्य की प्राप्ति होगी, हाँ जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको होगी साहब पुण्य की प्राप्ति, किसी को कोई तकलीफ मन नहीं। सब चंगा तो स्नान हाँ, कसौटी में मतलब आपको गंगा। कहना है मन अगर चंगा है तो कसौटी में गंगा। हाँ तो ओम बिरला ने लगाई आस्था की डुबकी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने त्रिवेणी संगम में परिवार समेत डुबकी लगाई। बता दें कि शनिवार की सुबह वो परिवार के सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंचे, मां गंगा की पूजा की और इस मौके पर उन्होंने मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद लिया।
और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं मीडिया से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति और धर्म का महोत्सव है। यह संतों की वाणी, उनका प्रभाव, भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि मां गंगा की कृपा सभी पर बनी रहे और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। ओम बिरला ने महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वेदों पुराणों में इसका विशेष उल्लेख है। यह आयोजन समभाव और समरसता का प्रतीक है, जहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ न केवल आंतरिक ऊर्जा और चेतना को जागृत करता है, बल्कि आत्मा और मन की शुद्धता भी प्रदान करता है। लोकसभा अध्यक्ष ने आस्था को जीवन का सबसे बड़ा सामर्थ्य बताते हुए कहा कि ये पर्व राजनीति से परे सामाजिक और आध्यात्मिक समरसता का अवसर है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत से गांव-गांव और शहर-शहर से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जो इस आयोजन की विशालता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संगम में लगाई पावन डुबकी पवित्रता को दर्शाता है। मंत्री पीयूष गोयल ने लगाई पावन डुबकी। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ को उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनमोल उदाहरण बताते हुए कहा कि विश्व भर के लोगों की आस्था देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है और ये देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। कहा कि ये सचमुच एक भावनात्मक क्षण है। यहाँ आने का सौभाग्य मिलना एक आशीर्वाद जैसा है। उन्होंने कहा कि ये भारत की सामूहिक भावना का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ तक कि 50 करोड़ से अधिक लोग और देश विदेश से लोग आ चुके हैं, जिससे भारत की बढ़ती शक्ति का संदेश पूरी दुनिया में गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जब बेल्जियम में था तब मुझे जानकारी मिली कि कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन महाकुंभ आना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में कई विश्व कीर्तिमान भी बन रहे हैं। 14 फरवरी को 1500 कर्मचारियों ने गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ शनिवार को 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान में जुटे और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं प्रयागराज आ रही ट्रेनों में उमड़ी भीड़ और देश भर के रेलवे स्टेशनों से मिल रहे इनपुट के बाद रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। सभी स्टेशनों पर आपात प्लान के लिए 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। वीकेंड पर आ रही भीड़ से रेलवे सतर्क है और त्रिवेणी के सबसे नजदीक के स्टेशन प्रयागराज संगम स्टेशन को 16 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस स्टेशन को बीते रविवार दोपहर 1:30 बजे से 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया था। हालांकि शुक्रवार को भीड़ कम होने की वजह से जगह बढ़ गई, तो इस स्टेशन पर अगले 2 दिनों तक फिर से रुकने का निर्देश जारी हुआ है। प्रयागराज संगम से जिन यात्रियों को ट्रेन पकड़नी थी, अब अगले 2 दिनों तक उन्हें प्रयागराज जंक्शन या प्रयाग स्टेशन जाना होगा। प्रयागराज संगम स्टेशन को अब 16 फरवरी की रात 12 बजे यात्रियों के लिए खोला जाएगा। हालांकि अगर भीड़ कम नहीं हुई तो स्टेशन पर प्रतिबंध आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत है यहाँ पर। माता जी, आप कितना किलोमीटर चलना पड़ा होगा आपको? 8 किलोमीटर लगभग चलना पड़ा है। और भीड़ बहुत है। बहुत भीड़ है, गाड़ी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल। गाड़ी लगी है, मिल नहीं रहा है। कब से हम लोग खोज रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रही आपकी? नहीं मिल रही है मेरी गाड़ी। कब से खोज रहे हैं, परेशान है। अच्छा, कल शाम से खोज रही हैं? कहाँ से आई हैं आप लोग? सुबह से, बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में छपरा से। छपरा से। हाँ, चले रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम मथुरा से आ रहे हैं। तो स्नान आप लोग का हो गया है? हाँ, हमारा स्नान हो गया है। तो किस तरह का आप लोग को मतलब लग रहा था कि यहाँ पुण्य की जो बात है यहाँ पे, तो क्या आप लोग को लग रहा है, क्या मन में आप लोग के जो है विश्वास था? बहुत सुंदर आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर जी। कोई कैसी भी अब व्यवस्था नहीं है। योगी जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है जी कि चारों तरफ उल्लास ही उल्लास का वातावरण है। जी। तो जब वहाँ से आप लोग निकले होंगे तो पूरा विश्वास और आस्था के साथ आप लोग निकले हैं। बिल्कुल। तो क्या पुण्य की जो यहाँ पे पुण्य के लिए जो आप लोग आए हैं, तो आपको लगता है कि पुण्य की प्राप्ति यहाँ पे होती है? बिल्कुल, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये स्वर्ग ही बना दिया है बिल्कुल। अच्छा जी। और जो मनोकामनाएं वगैरह भी आप लोग की होंगी, तो लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल मांगी है मनोकामना अपनी। जी जी। अच्छा, आप क्या करती हैं? राधे राधे, मैं एक अध्यापिका हूँ। अच्छा जी। तो कहाँ से, आप कहाँ से हैं? मैं भी मथुरा से आई हूँ। तो आप एक अध्यापिका भी हैं और यहाँ पे स्नान करने आई हैं, तो जब यहाँ से वापस जाएंगी तो क्या अपने बच्चों को आप यहाँ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ के खुशनुमा माहौल के बारे में, हर्षोल्लास के बारे में, और यहाँ जो व्यवस्था हुई है, इतने करोड़ों लोग आने के बाद भी यहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी त्रिवेणी बिल्कुल स्वच्छ है, उसके बारे में बताएंगे। और जो आपने पुण्य की, जहाँ पे जो पुण्य की माना जा रहा है कि यहाँ पे पुण्य की प्राप्ति होती है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? बिल्कुल
पुण्य की प्राप्ति तो है ही है। हमारा त्रिवेणी यहाँ पे बह रही है, सरस्वती जी गुप्त रूप से बह रही हैं और यहाँ आकर मन में इतनी शांति का अनुभव होता है, सुख का, तो आप समझिए कि पुण्य तो मिल ही रहा है। और जो मनोकामना लेके आई आपको लगता है पूरी होंगी वो आपकी? होगी। जहाँ दृढ़ विश्वास है वहाँ सब कुछ प्राप्त होगा। जी, दृढ़ विश्वास से ही सब कुछ है। तो कब से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? हम आज ही आए हैं सुबह। अच्छा, आज ही आए हो? आज ही आपको स्नान हो गया आपका? आज ही हम आए हैं सुबह और अब हम वंदे भारत से जा भी रहे हैं। तो कितना किलोमीटर आप लोग को चलना पड़ा होगा? ज्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर के करीब। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर। अब अच्छे से स्नान हो गया? कोई बहुत बढ़िया स्नान हुए। जी जी। बोट से बिल्कुल बीच में गए स्नान करने के लिए। अच्छा जी, मतलब संगम पे जाके बहुत बढ़िया थी। उस दिन आया था, उस दिन मैं 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर चले आप जी। तो क्या आप मन में आस्था लेके आप निकले होंगे? बिल्कुल आस्था लेकर निकले थे कि जी। महाकुंभ में अगर जैसी परेशानी होगी, जो भी होगी, मेला होगा और संख्या में लोग ज्यादा आ गए। जी। मतलब जैसे सुविधा गवर्नमेंट ने दी थी, मान लो 50 लाख 60 लाख की, करोड़ों में आ गए, तो उसमें थोड़ी अव्यवस्था होगी। जब अव्यवस्था होती है तो परेशानी। तो आपको लगता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी यहाँ पे जो आए हैं? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बिल्कुल और जो पुण्य को लेकर के पुण्य की प्राप्ति की यहाँ बात हो रही है, तो अब क्या लगता है कि पुण्य की प्राप्ति यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको होगी? बिल्कुल होगी पुण्य की प्राप्ति। त्रिवेणी संगम है, ये हमारे आदिकाल से चला आ रहा है, कोई आज का मामला नहीं है। ये तो आने जाने की रही। यहाँ जो तपस्वी रहे हैं उन्होंने पता नहीं कितनी समस्याएं झेली होगी। जी जी, चलिए। और बाकी सब आपको यहाँ पे व्यवस्था जो है ठीक ठाक लगी? ठीक ठाक व्यवस्था लगी, बस ये आवागमन वाला ही थोड़ा बहुत करीब 25-30 किलोमीटर आपको चलना पड़ा ये? बिल्कुल चलना पड़ा जी। और वो जोश था कि चलना, मतलब आस्था जो है सारी परेशानियों में भारी रही? भारी रही, आस्था भारी रही, सारी परेशानियाँ। जी जी। और यहाँ तो व्यवस्था थी हमारे रुकने की, जी। तो फिर वो रुकने की कोई परेशानी नहीं रही। जी। और बाकी सब बहुत अच्छा रहा। और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन की जो सुविधा है बहुत ही अच्छी है। रेलवे स्टेशन की कि जैसे रिजर्वेशन का है उसके लिए गेट अलग बना है, तो बड़े ही व्यवस्थित रूप से लोगों को एंट्री दी जा रही है। वहाँ पे गेट पे पूछा भी जा रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, कौन सी रेल में जाएंगे, ये आपका गेट नहीं है, ये है, ये इस तरह से बहुत। रेलवे स्टेशन की तो पूछो मत, इतनी अच्छी व्यवस्था। पार्किंग में रोके गए वाहन, फुल रही पार्किंग। बता दें कि नए यमुना पुल और पुराने यमुना पुल चौराहे पर भी जाम की स्थिति बनी रही। सुबह से शाम तक जाम होने के स्थिति के चलते लोगों को यहां से 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने में 1.5 से 2 घंटे लगे। यही नहीं, क्षेत्र में बनाए गए वाहन पार्किंग के आसपास भी भीड़ रही। यहां पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को पार्क कराया गया, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में अन्य जिलों और प्रदेशों से आने वाली गाड़ी शहर के रास्ते पर दिखाई पड़ी। बहुत अच्छा। कहाँ से आप आए हैं? मैं प्रयागराज स्नान करके आ रहा हूँ। आए कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आए? मुंबई से आया। कब आए आप? आज ही आया था। आज ही आए। तो क्या आपको लग रहा है कि व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। लग रहा है कि कोई मैयत है, उस तरीके से कोई कोई आने जाने कोई वो नहीं है? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो स्नान आपको ठीक से हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, लेकिन आने जाने का कोई सुविधा नहीं। कितना किलोमीटर चलना पड़ा होगा आपको? स्टेशन तक। स्टेशन तक? वहाँ से संगम से स्टेशन तक? स्टेशन तक। तो जब वहाँ से आप मुंबई से निकले होंगे तो मन में आपकी आस्थाएं तो रही होंगी यहाँ को लेकर के? 5-6 कि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो क्या लग रहा है आपको, पुण्य की प्राप्ति यहाँ पे हो रही है लोगों को? नहीं, नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, उसके अलावा आस्था जो है, कोई मनोकामना लेके आए हैं आप, तो वो मनोकामना आपकी लग रहा है कि पूर्ण होंगी? वो होगा, होगा। तो मेरा होगा, वो अच्छा, तो होगा। मतलब आपकी जो मन में आपको लगता है, विश्वास है आपको पूरा? विश्वास मेरा है। तो उस पर्व में आने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए आए थे जी। मैं 9 तारीख को यहाँ आया था। हाँ जी। और हमारे गुरुजी सेनाचार्य अचलानंद जी बाबू जी महाराज का यहाँ बहुत बड़ा वो कैंप लगा हुआ है जी। उसके अंदर आने वाले जाने वाले यात्रियों के लिए भी उन्होंने बहुत सुविधा दी है, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। और वो भंडारा भी चलाते हैं बहुत बड़ा। और मैं ये आस्था लेकर आया था रामदेवरा से, जहाँ बाबा रामदेव जी का मंदिर है जी। और वहाँ भी मेला लगता है। हम मेले से ही आए हैं, तो यहाँ की जो सुविधाएं हमने देखी है, तो प्रशासन ने, आप देखो, बसों को बाहर खड़ा कर देना, उसके बाद में अन्य किसी वाहन से मेला क्षेत्र में आना, तो ये तो स्वाभाविक है। जहाँ मेला लगेगा वहाँ तो भीड़ होगी, और व्यवस्था करने के लिए वाहनों को कितनी दूरी खड़ा करना है, क्या। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम कुंभ से आ रहे हैं।
मतलब किस शहर से आए हुए हैं आप हम लोग? मुंबई से आए हुए हैं। मुंबई से आए, कितना दिन हो गए आप लोग आए हम हुए? निकले थे मुंबई से 6 तारीख को। अच्छा और जी। यहाँ 7 तारीख को पहुँच गए थे। अच्छा जी। तो वहाँ- कैसी व्यवस्था यहाँ पे है? स्नान आपने किया, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत सुंदर है, व्यवस्था में प्रॉब्लम, लेकिन बहुत दूर वाहन रोक दे रहे हैं जी। तो कम से कम हमको 25 किलोमीटर चलना पड़ा। अच्छा जी। कुंभ पहुँचे में हम लोअर संगम में रुके थे जी जी। और आते वक्त भी हम लोग कम से कम 8-9 किलोमीटर चल के आए हैं। मतलब करीब 35-40 किलोमीटर आपको चलना पड़ा। चल के आए हैं। तो ये बताइए कि जो आप लोग जैसे अव्यवस्था कह रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग 5-6 दिन से हैं, तो खाने पीने की कैसे? अंदर तो हम तो कुंभ में हमारे गुरुजी का आश्रम है वहाँ पे जी हलोली के वसई में उनका आश्रम है वहाँ पे। जी जी। अंदर हम वहीं पर रहते हैं आराम से, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मान लीजिए कहीं बाहर निकले आप लोग खाने के लिए, तो वहाँ पे खाने पीने की जो वस्तुएं थी वो महंगी थी कि नहीं नॉर्मल ठीक है, खाने कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी कोई सामग्री में कोई जो है ऐसा अभाव नहीं है वहाँ नहीं पे? ऐसा कोई अभाव नहीं, आप आराम रह सकते हो और ठंड भी नहीं है ज़्यादा। आप जी। बिना मतलब कहीं भी रह भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो ये जो पांटूर पुल बंद कर दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के आपको क्या कहना उसके है? लिए हमने उनको बहुत सारे बोले भी इतने पुल को आप बंद मत करिए। हाँ। तो हमने उनको पूछा तो वो बोलते हैं भाई इसमें VIP मूवमेंट है, या कभी कभी कोई इमरजेंसी में आ जाए तो एम्बुलेंस के लिए हम बंद कर गए, कोई इमरजेंसी आ गई कोई है। लेकिन वो यदि वो पुल चालू रखते हैं तो मेरे को लगता है दिक्कतें और भी कम से कम हो सकती हैं। जाम लगने के मुख्य कारण सभी रूटों पर पार्किंग में ही गाड़ियों को पार्क कराए जाने की योजना फेल होना, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के जिलों की गाड़ियों से शहर का पट जाना, अलग अलग विभागों समेत अन्य के करीब 34,000 से अधिक वाहनों को पास बने हैं। इससे कहीं ज्यादा वाहन दौड़ रहे हैं। सड़क किनारे अपने वाहनों को पार्क कर श्रद्धालु संगम में स्नान करने चले जा रहे हैं। चुंगी पर पार्किंग में वाहनों के आने जाने का अलग अलग रूट तय नहीं है। जाम लगने के बाद अधिकारी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। कई रूटों पर तो सिर्फ होमगार्ड यातायात प्रबंधन में तैनात कर दिए गए हैं। जाम लगने की स्थिति में भी जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग्स को थोड़ा ही खोला गया। कहां लग रहा जाम? नैनी नए पुल से अरैल घाट तक जाने वाले मार्ग, मिर्जापुर रोड से अरैल जाने के मार्ग पर, बालसन चौराहे से सोहबतिया बाग जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की कतार, बागड़ चौराहे पर भी यातायात व्यवस्था बिगड़ी है। फाफा मऊ तेलियरगंज में भी गाड़ियों की कतार लगी। कानपुर प्रयागराज मार्ग पर धूमनगंज, सुलेम सराय समेत अन्य जगहों पर हालात खराब हुए। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद भी संगम क्षेत्र में सारी सुविधाएं रहेंगी। घाटों पर स्नान, सुरक्षा, चेकआउट प्लेट आदि सुविधाएं रहेंगी। नाव से संगम स्थल पर भी जाकर स्नान कर सकेंगे। हालांकि महाकुंभ की समाप्ति के बाद पंडाल, प्रदर्शनी, विशेष जेटी आदि आकर्षण नहीं रहेंगे। महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए व्यापक स्तर पर सुविधाएं बहाल रखने का निर्णय लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।